राधे राधे प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थिति रखते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाएं, वहाँ प्रेम जन्म लेता है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति उनके अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। तो शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा में कर्म करना श्रेष्ठ होता है। कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं कर सकता। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करते हैं उसको आदर्श मानकर लोग उनका अनुसरण करते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो कर्मों के आसक्ति वाले अज्ञानियों को बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, क्योंकि स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उसके भी वैसे ही करवाएं। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उनके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष कोई भी शांति नहीं मिलती और जिस शांति नहीं उसे सुख भी कहीं नहीं मिलता। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है वह व्यक्ति, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग। विपत्ति में धर्म, वैभव में दान और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों का लक्षण है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। खुद को जीवन के योग्य बनाना है सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में दर्शन देते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना कहीं और। निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। उनका नाम कृष्ण है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों का तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने पर कभी आसक्त हो जाओ। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। बदल जाओ वक्त के साथ, नहीं तो फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से उत्पन्न होता है स्मृति। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। इसको त्यागें। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल वो प्राप्त करता है। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी भूल है जो अपने कर्म के फलों की आशा करते हैं। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और ना दोनों में
संभव रहता है वह निश्चय रूप से मुक्ति के योग्य है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसा ही होता है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। क्योंकि हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती, ना ही किसी के लिए रुक सकती है। हे भारतवासी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता। अंत तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब वो उसे दूसरे के दुखों पर हंसी आने लगती है। मौन सबसे बड़ा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देता। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हे परमार्थ, जो लोग भक्ति से श्रद्धा से नहीं रहते, मुझे वो प्राप्त नहीं कर सकते। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करना और वहाँ कई वर्षों तक वास करने की पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करो। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। व्यक्ति जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, आत्मा अमर है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों की भीड़ होगी। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ लगातार मेहनत करे तो। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला विजेता होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमारा एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। जिस प्रकार अग्नि सोनों को परखता है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। जो व्यवहार आपको दूसरों के से पसंद नहीं है, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ कभी न करें। एक अनुशासित व्यक्ति की अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि आपकी सोच है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने की नज़र आपके पास है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही मेरे लिए वो अदृश्य होता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। जो मनुष्य अपने कर्म फल के प्रति निश्चित है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी होता है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों में भी हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र होता है और खुद का शत्रु भी। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर देता है, ना कि इस दुनिया में रहने वाले इंसान। सच है, विपत्ति जब आती है तब कायर को भी दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण भी नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करता है, करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलती जरूर हैं। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वो आपके लिए ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।